दुनिया में अगर किसी से पूछा जाए कि आप लोग क्यों परेशान हो, तो वो कहते हैं कि हम लोग फितनों की वजह से परेशान हैं। किस वजह से परेशान है? फितनों की वजह से। तो भाई मिल बैठ करके बैठो और सुलह कर लो आपस में और फितनों को छोड़ दो। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम तो तैयार है, चलो जहाँ चलना चलो और हम बात करते हैं। फिर हम उन्हें बताते कि आपको फलानी जगह जाना है, फलाने लोगों में जाना है और उनको बताना है। तो वो कहते कि वो सुनेंगे ही नहीं हमारी। क्यों नहीं सुनेंगे? भाई वो आपकी नहीं सुनेंगे तो आप लोग उनकी सुन लेना। किसी को न किसी को तो सुननी पड़ेगी ना, तभी तो मसला हल होगा फितनों का। अगर कोई नहीं सुनेगा किसी की तो फितनों का मसला कहाँ से हल होगा? क्योंकि फितना जो है वो किसने बनाया? फितना किसने बनाया? भाई फितना बनाने वाले कौन थे? जो लोग गलत तरीका अपनाते थे, दूसरों को लगता है कि ये गलत है, किसी को लगता है कि ये गलत है, तो कुछ लोग उनसे हट गए, दूर हो गए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो जैसे वो दूर हुए उन लोगों से जो गलत कर रहे थे, उनसे वो दूर हुए, तो जो गलत लोग थे उन्होंने वो निकलने वाले को एक फितना करार दे दिया कि ये फलाना फितना है। फिर वो निकले, उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने एक नाम दे दिया अपने फितने को कि हमारा ये फितना है। फिर उन लोगों में भी कुछ सालों में आपस में फिर लफड़े होने लग गए। उनमें से फिर कुछ लोग अच्छे थे, वो फिर अलग निकले कि भाई ये बुरे लोग हैं। उनके हिसाब से जो निकलते, वो उनकी सोच ऐसी है कि ये बुरे लोग हैं, हमको इनसे दूर हो जाना। जब वो दूर हुए, जिससे दूर हुए उन लोगों ने उनको एक फितने का नाम दे दिया और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और उन्होंने फिर उस फितने का एक नाम रख लिया। इसी तरह से जब लोग परेशान होते गए, लोगों से परेशानी आई, उन्होंने देखा कि हम इधर जाएंगे तो हमारी परेशानी का हल मिल जाएगा, तो वो लोग एक तरफा हो गए। और जब एक तरफा हुए तो लोगों ने उसे एक फितने का नाम दिया। इसी तरह से दुनिया में फितने बढ़ते गए। आज कितने फितने हैं सबको मालूम है, सबको मालूम है। फितना इस जहान के मालिक ने नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया फितना, उसने फितना नहीं बनाया। फितना बनाने वाले इंसान थे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए कुरान है और नबियों की पूरी तारीख, पूरी तहरीर उनके पास है। उसके बाद फितने में कैसे पड़ जाए मुसलमान? नहीं पड़ सकता। जो मुसलमान नहीं है वो लोगों में भी फितने हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही हुआ। जब लोग अच्छाई की तरफ गए, बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ गए, तो वहाँ पर भी लोगों ने अच्छे लोगों को फितना करार दे दिया। और इसी तरह से दुनिया में फितने पड़े। नहीं है तो सिर्फ एक बात अपन कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर एक तो मुसलमान है और एक मुसलमान नहीं है, यानी ये दो ही है कि एक मुसलमान है और एक नहीं है, बस। अभी भी अपन किसी से पूछते हैं, तो किसी से पूछा जाए कि भाई आप कौन है, तो वो बोलता मैं फला हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो इतना ही कहता है, दूसरी बात नहीं करता। और जो मुसलमान है, अगर उसी से पूछा जाए
आप कौन है? तो बोलता मैं मुसलमान हूँ। क्या कहता? मैं मुसलमान हूँ। लेकिन जब मुसलमान उसने कह दिया कि अगर मैं मुसलमान हूँ, तो फिर वो किसी फितने में नहीं है, वो मुसलमान है। अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, नबियों को मानता है, जिन्होंने एहसान किया उनको भी मानता है। एहसान करने वाले बहुत लोग दुनिया में आए, चले गए, और जो दुनिया में हैं वो भी एहसान करते हैं, तो लोग उनको भी मानते हैं कि भाई किसी का एहसान में मुझ पर किसी का एहसान है, यानी एहसान बंद होना ज़रूरी है ना। अब क्या हुआ, इसमें फितने का बनना यही हुआ कि कई लोग जैसे कि मुसलमानों के बारे में बात करते हैं कि मुसलमान जो होता है वो उसमें कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो किसी मुसलमान को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? कि वो सच्चा, सीधा और ईमान वाला आदमी, यानी हलाल का रिस्क कमा के खाने वाला आदमी, उसको वो चीज़ पसंद नहीं है जो एक मुसलमान कर रहा है, उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। तो उसने क्या किया, उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई ये गलत है। उसने कुरान की दलील दी और बहुत सारी बातें उसने बताई कि भाई ये गलत है, आप मत करो। तो लोगों ने उसको जो है उसकी बात को नहीं माना। जब नहीं माना तो अलग निकला, वो अलग निकला तो वो उसके अपने लोग थे बहुत सारे, वो अलग निकल गए। तो फितने की जड़ जो थी वो शुरू हुई। मैंने आपको बताया कि जैसे अलग होते गए ऐसे ऐसे फितने पड़ते गए। लेकिन जब किसी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, तो वो किसी फितने में नहीं है, किसी फितने में नहीं, वो मुसलमान है। और मुसलमान होने के लिए ईमान होना ज़रूरी है, आपको हलाल खाना ज़रूरी है, आपको जो है कोई भी गलत काम आपको करना नहीं है, सारे काम आपके सही होने चाहिए, हलाल रिस्क होना चाहिए। अब क्या होता है कि कई लोग जो हैं, जैसे कोई इंसान, अच्छा इंसान भी ऐसे इंसान के बीच में पड़ जाता है कि वो गलत फैसले ले लेता है। बताया जाए कि कोई एक आलिम, जैसे मान लिया जाए अपन किसी आलिम के बारे में बोलते हैं। एक आलिम होता है, उसका काम क्या है, गलत जो भी हो रहा है उस चीज़ से लोगों को रोकना है, उनको बताना है कि ये गलत है, ये गलत है, कुरान की दलील देना है, नबियों की दलील देना है, और जो भी दुनिया में अच्छा करके गए सब की बातें बताना है और बोलना है कि ये गलत है। उसका काम है कि ये गलत है। लेकिन वो क्या होता है कि आलिम को कुछ गलत लोग अपने यहाँ बुला लेते हैं। बुलाने के बाद में वो आलिम को बोलते हैं कि आलिम साहब, आप जो बात बता रहे हैं ये बात से तो हम भूखे मर जाएंगे, और हम क्या करें? ठीक है, हम क्या करें, हम तो भूखे मर जाएंगे, आप लोग कोई ना कोई मसला निकालो। अब आलिम क्या करता है कि उनके बीच में फंस जाता है। कैसे फंसता हो? क्योंकि वो बुलाते हो उस वक्त उससे बात नहीं करते आलिम के साथ। जब वो उसको बुलाते हैं उस वक्त तो उसके साथ बात नहीं करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी खिदमत करते हैं। तो क्या होता है कि आपको पता है ना, हलाल रिस्क और हराम रिस्क। जो लोग आलिम से गलत चीज़ करवाना हो नहीं सकता। होगा कब? पहले उसे बुलाएंगे और फिर उनको मालूम है कि इसको क्या करना है, जुए की कमाई
और सूदखोरी की कमाई, लूट खसोट की कमाई, ठगों की कमाई, बेईमानी की कमाई, इस कमाई से सामान खरीद करके इस आलिम को अच्छे से खाना खिलाओ, ये खुश हो जाए। क्या हो जाए? अब आलिम ने खाना खा लिया, एक आलिम होता है वहाँ, ज़्यादा नहीं होते, एक ने खा लिया। अब चारों तरफ उसके लोग जो बैठे हुए हैं, उनका सारा कारोबार अगर गलत होता है और उन्होंने गलत कमाई के पैसे से आलिम को खाना खिलाया, खाने के साथ साथ आलिम के दिमाग पे, दिल पे, उसके काबू जो था, उसके शरीर, उसके अंदर शैतान घुस जाता है। क्योंकि शैतान का काम तो यही है कि इंसानों को जहन्नम में लेके जाना। आलिम के अंदर शैतान चला जाता है, उसके बाद वो लोग आलिम के साथ भेजबाजी करके और उसको उस रास्ते पे ले आते हैं कि वो कह ही देता है कि ठीक है, गलत तो है, लेकिन अगर आप कहते हो कि ये सही है हमारे हिसाब से तो करो। क्या कहता? क्योंकि उसको वहाँ से निकलना है, वो निकलने नहीं देंगे, वो निकलने नहीं देंगे, वहाँ से उसे निकलना है। इसलिए वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग अगर मेरे फितने में हो, क्या कहता वो, अगर आप लोग मेरे फितने में हो, जिस फितने पे वो आलिम चल रहा है, वो कहता है कि आप लोग अगर मेरे फितने में हो तो आप कुछ भी करो, आपको ऊपर वाला माफ कर देगा। देखो क्यों? क्योंकि उस आलिम के अंदर शैतान जाकर के बैठ चुका है। वो आलिम, अब आलिम सिर्फ रात जब वहाँ से निकल जाएगा वो, और वो तौबा करेगा अल्लाह से कि या अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन उसने जो वहाँ पे कहा, वो जो गलत लोग थे उन्होंने उसकी बात को रिकॉर्ड किया और अपने लोगों में फैला दिया। और फिर उसके बाद कुछ आलिम ऐसे होते हैं जो उसकी बात को उठा लेंगे कि इस आलिम ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ये फलाने फितने का है, फलाने फितने का है, इसका फितना गलत है, हमारा फितना सही है। वो आलिम क्यों कह रहा है इस आलिम को? इसलिए कह रहा है कि वो आलिम हो सकता है हलाल रिस्क खाता हो, वो उसको कहेगा, और फिर जिस आलिम को वो कहेगा, वो आलिम फिर उसको कहेगा कि तू मेरे फितने का नहीं है, तू अलग है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। तो फितनों की जो लड़ाई है ये आम लोगों में नहीं है। फितनों की जो जंग और लड़ाई है ये आम लोगों में नहीं है, ये फितनों की लड़ाई है ये बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े आलिमों में है, जिनके पीछे बहुत आवाम है। तो जब फितनों की कोई बात ही नहीं है, फितनों की कोई बात ही नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, तो फिर अपने आप को मुसलमान कहो। इबादत के बारे में आपको जो बताया गया है इस तरह से इबादत करो, जैसे रहने का बोला गया है, जिस तरह से ज़िंदगी को गुज़र बसर करने का बोला गया है। आपके साथ कुरान है, अल्लाह है, रसूल है, और रसूलों के बाद कौन कौन है आप सबको पता है, पूरी तहरीर आपके पास है। बाद में फिर कौन आएगा उसकी भी तहरीर आपके पास है। तो फिर फितनों की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है फितनों की?
क्यों आप लोग अलग अलग नाम दे करके फितनों में पड़े? आज अगर सही तरीके से पूछा जाए तो हमने कई आलिमों से भी पूछा, वो आलिम जो आलिम काम करके मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, यानी वो आलिम है लेकिन वो कोई मजदूरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं और वो अपना गुजर बसर करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि इन फितनों ने हमको परेशान कर दिया। ये फितने कब ख़त्म हुए? किसी भी फितने के आलिम से पूछा जाए जो मेहनत मजदूरी करता है और हलाल रिस्क खाता है, वो कहता है कि हम इन फितनों से बहुत परेशान हैं, क्या करें, हम मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, वो लोग चाहे तो एक दिन लगेगा, बस उनको आपस में कंप्रोमाइज़ करना है और कुरान पे चलना है। बस जो भी लोग दुनिया में गलत काम कर रहे हैं उनको रोकना है। जैसे मिसाल मैंने आपको बताया, शराबखोरी, जिनाखोरी, ब्याजखोरी, हरामखोरी, लूट खसोट, ये सारी चीज़ें क्या है? अमानत में खयानत, किसी का लिया तो दिया नहीं। ये चीज़ के बारे में आलिम बोलते नहीं है, वो कहते हैं ये तो लिखा है ना, आप पढ़ लो, बोलते नहीं है। आलिमों को इस बात पे फोकस करना है कि ये चीज़ जब ख़त्म होगी तो फितने ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएं। क्यों? क्योंकि इंसान के जिस्म में जब हराम रिस्क जाएगा तो वो फितनों में पड़ता ही जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो शैतान सवार है। शैतान उस पर सवार है। जब तक वो हलाल रिस्क नहीं खाएगा तब तक शैतान उसके शरीर से निकलेगा नहीं, उसके जिस्म से निकलेगा नहीं। उसके घर में उसने घर बना लिया। अब अगर आप किसी को कहोगे कि आप फितनों से अलग हो जाओ, आप फितनों से अलग, वो सुनेगा नहीं आपकी, आपसे झगड़ा करेगा, आपसे लफड़ा करेगा। आप देख रहे हैं ना दुनिया में कितने लफड़े हो रहे, कितने लफड़े हो रहे दुनिया में, कितना तासुब हो गया दुनिया के अंदर, कितना तासुब हो गया, कितनी जलन हो गई लोगों में, आपस में कितनी जलन है लोगों में। इसकी जड़ क्या है? तासुब। इसकी जड़ क्या है? फितना। जब तासुब होगा तो एक फितना नया खड़ा होगा। अभी भी वक्त है मुसलमानों के लिए, अभी भी वक्त है कि मुसलमान अपने को सिर्फ मुसलमान कहे। आपको अल्लाह सुब्हान ताला ने नाम के बारे में बोला गया कि आप अपना नाम रखो, कोई तकलीफ़ नहीं है, आप अपना नाम रखो। उसके बाद दूसरा ये है आपके पास कि आपके जो ख़ानदान होते हैं, ख़ानदानों के नाम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चला आ रहा है। उसके बाद आता है मुस्लिम और गैर मुस्लिम, यानी खुद जो आदमी मुसलमान नहीं वो कहता मैं मुसलमान नहीं हूँ, और जो मुसलमान है मैं मुसलमान हूँ कहता है। यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। जब जिसको अल्लाह हिदायत देगा वो ईमान पे आएगा, मुसलमान बनेगा। जो हिदायत पाएगा किसी के ज़रिए से वो मुसलमान बनेगा, ईमान होएगा उसके अंदर। बहुत सारे दुनिया में गैर मुस्लिम है जो ईमान वाले हैं, बहुत सारे दुनिया में गैर मुस्लिम है कि वो ईमान वाले हैं। आप उनके ईमान की तारीफ नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी गैर मुस्लिम है दुनिया में। ऐसा वक्त आएगा कि ऐसे लोग जब ईमान लाएंगे, तारीखों में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे लोग थे जो जालिम थे, ऐसे ऐसे जालिम थे वो, लेकिन उन जालिमों के अंदर के लोगों ने
ईमान आया और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान बने और ज़िंदगी को उन्होंने जो ऊपर वाले ने बताया उस तरीके से गुज़र बसर की। तो फितनों के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कहीं कि फितने इतने बढ़ जाए कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि जो गैर मुसलमान है वो मुसलमान कहलाने लग जाए, वो छाती ठोक करके कहने लग जाए कि मैं मुसलमान हूँ। क्यों? क्योंकि वो ये कहेगा कि मुसलमान तो ईमान वाला होता है। तो ऐसा वक्त आने वाला है, अगर मुसलमानों ने अपने फितनों को ख़त्म नहीं किया, अपने फितनों को बिल्कुल छोड़ दो और ईमान पे आ जाओ और अपने आप को मुसलमान कहो। जो गैर मुसलमान है आप उसकी भी इज्जत करो, उसके साथ अच्छे से पेश आओ, उसको लगना चाहिए कि आप ईमान वाले हो, आप पे भरोसा करे वो। और जब आप पे भरोसा करेगा तो वो धीरे धीरे मजबूत ईमान वाला होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। कहीं गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो इतने ईमान वाले हैं कि किसी का भी लिया हुआ खाते नहीं है, अपनी मेहनत करते हैं और जो है अपनी मेहनत का कमाया हुआ खाते हैं वो। इसी तरह से कई मुसलमान भी है जो मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं। तो दुनिया में हराम हलाल किसे कहा गया? यही तो चीज़ हराम हलाल है कि आप लोग हलाल रिस्क खाओगे तो आपका ईमान मजबूत रहेगा। उसके बाद आप मज़हब को फॉलो कर रहे हो, आप अपने मज़हब पे कायम रहोगे और कोई और मज़हब वाला आपकी इज्जत करेगा, आपका साथ देगा और एक न एक दिन वो आपसे अच्छे से मिल जाएगा। तभी तो दुनिया में अमन आएगा। हर आदमी चाहता है कि मैं अमन लाऊं दुनिया में। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं अपनी ताकत से बेईमानों को मिटा दूं और ईमान वालों को रखूं। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ये। जब तक इंसान हलाल रिस्क नहीं, मैंने आपको क्या कहा, आलिम को अगर किसी ने हराम रिस्क खिला दिया तो आलिम गलत फैसला दे देगा। तो आम लोग क्या है, आम लोग क्या है? जिसके दिल में कुरान है, जिसने कुरान हिफ्ज किया, उसको किसी ने हराम रिस्क खिला दिया तो वो भी बहक जाएगा, वो भी बहक जाएगा। कई आलिमों के किस्से आप देखो, सुनो, लोगों को आपको पता भी होगा। भाई एक आदमी कुरान हिफ्ज किया, आलिम है, हाफिज है, वादा किया अल्लाह ने कि एक घर में कोई हाफिज बनेगा तो मैं उसके सब लोगों को जन्नत में जगह देगा। ऐसा वादा किया हुआ है, लेकिन वो हाफिज गलत काम कर बैठता है। कैसे? ऐसे बैठता है वो कि कुछ लोग हराम रिस्क कमाने वाले उससे दोस्ती करते हैं और उसको खिलाते पिलाते और उसको गलत रास्ते पे ले जाते हैं और वो जला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल और दिमाग पे शैतान ने काबू पा लिया है। तो बहरहाल मैंने आपको बताया फितने की जड़ ऐसे स्टार्ट हुई है। अगर आपको फितनों को ख़त्म करना है तो आप सब लोग मिल बैठ करके बोलो कि भाई हम हराम काम नहीं करेंगे और हम मुसलमान कहलाएंगे
हमें जो इबादत का बोला गया जैसे हम इबादत करेंगे और जो भी अच्छा है वो करेंगे, जो गलत है उसको हम रोकेंगे और उसको गलत को नहीं करने देंगे और नहीं होने देंगे, तब दुनिया में अमन आएगा।